तो पहला केस क्या था, जहां पर सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। दूसरा केस क्या है, जहां पर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एसेट्स को असाइन कर देंगे या फिर आउटराइट परचेज कर लिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर्स को एसेट कर दिया जाएगा दूसरे की बुक्स में। ठीक है, असाइन कर दिया। असाइनमेंट करने का मतलब यही होता है ना कि यहां पर आउटराइट परचेज हो जाएगी पूल ऑफ एसेट्स की। तो जो भी असाइनमेंट की जा रही है या फिर आउटराइट परचेज की जा रही है, किस चीज की, एसेट्स के पूल की। एसेट्स पूल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने सेम तरह की जो लोन कैटेगरीज हैं उन्हें क्लब कर लिया है। ठीक है, जो बैंक के लोन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर के ही बारे में बात करें, अदरवाइज दूसरे सेक्टर्स की असाइनमेंट भी हो सकती है। तो यहां पर हम बात करें रिगार्डिंग की असाइनमेंट हो रही है किसकी, आप परचेज कर रहे हैं। लाइकवाइज यहां पर बैंक ABC है जिसने वेरियस काइंड ऑफ हाउसिंग लोन दिए हुए हैं। लेटर से इसने हाउसिंग लोन दिए हुए वेरियस टाइप्स ऑफ। अब इसने क्या किया, इसको लिक्विडिटी की जरूरत है, इसको पैसे चाहिए, तो फर्दर इसने इन सभी को पूल कर दिया, यहां पर इन सभी को यहां पर पूल कर दिया अकाउंट्स को। अब इन अकाउंट्स को यहां पर ये प्रायोरिटी सेक्टर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन की जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें भी अदर्स कैटेगरी शामिल नहीं हो सकती है, अदर्स कैटेगरी यहां पर भी शामिल नहीं होगी। तो ये भी एलिजिबल है क्लासिफिकेशन के लिए, यानी कि अगर जिस बैंक के नेम में इसे असाइन किया जाएगा, यानी कि जो असाइनी होगा वो एलिजिबल रहेगा फॉर द क्लासिफिकेशन अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। यानी कि अगर PQR बैंक है यहां पर, तो PQR बैंक के पास हाउसिंग लोन का शॉर्टफॉल था, तो इसने ये असाइनमेंट अपने हाथ में ले ली। तो अब यहां पर जो इसका शॉर्टफॉल था हाउसिंग लोन में, वो इसका फुलफिल, इसका क्राइटेरिया कर सकता है ये। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी है। पहली चीज ये है कि जिन एसेट्स को यहां पर असाइन करने के लिए तैयार किया जा रहा है ओरिजिनेटेड बैंक के द्वारा, यानी कि जो एसेट्स यहां पर ओरिजिनेट हुए हैं, ABC बैंक के पास ओरिजिनेट हुए हैं बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये प्रायर टू परचेज यानी कि PQR ने भी असाइन करवाई ना हो उससे पहले ये क्लासिफाइड होनी चाहिए एज प्रायोरिटी सेक्टर। यानी कि परचेज से पहले अगर ये क्लासिफाइड है, यानी कि ये लोन्स जो डिफरेंट यहां पर दिए गए हैं, इनकी क्लासिफिकेशन प्रायर टू परचेज प्रायोरिटी सेक्टर की होनी चाहिए, तभी ये वैलिड रहेंगे। सेकंड जो यहां पर पॉइंट है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं आउटराइट परचेज के ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर, उसको फुलफिल करते हो। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है, दैट इज पॉइंट बी ओवर हियर। पॉइंट ए ने दो चीजें कही, एक तो जो क्लासिफिकेशन है वो प्रायर टू परचेज होनी चाहिए, सेकंड है जो गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओवर द आउटराइट परचेज एंड असाइनमेंट, उसको फुलफिल करते होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है, दैट इज कि जो भी एलिजिबल लोन एसेट्स यहां पर परचेज किए जा रहे हैं उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा अदर देन बाय वे ऑफ रीपेमेंट के अलावा किसी और तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है वो ऑलरेडी हमने कवर किया था ऊपर वाले केस में, सेम ही पॉइंट रहेगा, दैट इज कि जो ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट जो कि अल्टीमेट बोरोर को यहां पर, यानी कि जो लोन के यहां पर बोरोर लेटर से XYZ हैं बोरोर हैं, जो इनको अल्टीमेट इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज हो रहा है ओरिजिनेटिंग एंटिटी के द्वारा, एंटिटी ABC के द्वारा, वो परचेजिंग बैंक यानी कि PQR के बेस रेट प्लस 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, फर्दर सेम चीज जो हमने MFIs के बारे में पढ़ी थी कि जो असाइनमेंट है आउटराइट है, उसके लिए MFIs भी क्या है, एलिजिबल है, यानी कि बैंक की जगह पर यहां पर MFI भी हो सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट का कैप है वहां पर उनके केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उनके लिए फर्दर अलग से कैप है मार्जिन के ऊपर भी एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी। फर्दर जो अमाउंट यहां पर अब PQR के द्वारा क्लासिफिकेशन में लगाया जाएगा, हमने यहां पर हाउसिंग लोन की बात की, मान लीजिए कि ये टोटल जो हाउसिंग लोन का पूल था इसकी टोटल वैल्यू थी 3 करोड़, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 3 करोड़ की है। ठीक है, यानी कि 3 करोड़ का यहां पर जो लोन है यहां पर असाइन किया गया है PQR को। लेट अस से कि इसके ऊपर इसने कोई असाइनमेंट चार्जेस भी लिए होंगे ABC बैंक ने, लेट अस से कि इसने 20 लाख रुपीस असाइनमेंट चार्जेस लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर PQR जो क्लासिफिकेशन करेगा अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पोर्टफोलियो में हाउसिंग लोन की, मान लीजिए पहले वो नील था, यानी कि पहले भी इसने कोई भी लोन जो था हाउसिंग लोन के अंडर सैंक्शन किया नहीं था, तो अब इसने 3 करोड़ को ही ऐड करेगा, यानी कि जो नॉमिनल अमाउंट है जो पे किया गया है किनको, बोरोर्स को, अल्टीमेट बोरोर्स को, वही यहां पर ऐड किया जाएगा। ये 3.20 लाख को ऐड नहीं करेगा, यानी कि जो टोटल कॉस्ट पड़ी है PQR को वो कंसीडर नहीं होगी पोर्टफोलियो में। जो नॉमिनल कॉस्ट है जो डिसबर्स की गई है
बोरर को वो यहां पर कंसिडर होगी। सो 3.20 नहीं कंसिडर होगा, सिर्फ और सिर्फ जो 3 करोड़ है वो यहां पर कंसिडर होगा। इसी तरह से अगर कोई परचेज या फिर असाइनमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन अंडरटेक की जाती है जहां पर एबीसी जो है वो एक एनबीएफसी है एंड अंडरलाइंग जो एसेट है यहां पर लोन जिसके अगेंस्ट दिया गया वो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट दिया गया, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस के लिए एलिजिबल नहीं होगा।